हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रेगुलर ग्राफ क्या होता है। सो अ सिंपल ग्राफ G is said to be regular graph if each vertex in G has same degree। तो सिंपल ग्राफ कोई भी हम देखें और अगर हम देखते हैं कि उसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है। डिग्री में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है। किसी भी वर्टेक्स पे जितने भी एजेस इंसिडेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। तो कोई भी ग्राफ अगर हम देखते हैं और अगर उसमें सारे वर्टिसेस का डिग्री सेम है, इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फिगर है ए बी सी, इसमें 3 वर्टिसेस हैं। तो अगर मैं ए को चेक करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, ए का डिग्री कितना है 2, बी का डिग्री कितना है 2 और सी का डिग्री कितना है 2। तो तीनों वर्टिसेस का डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। तो ये क्या हो गया, रेगुलर ग्राफ हो गया। और इसी तरीके से हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और हर वर्टेक्स का डिग्री कितना है 2। लाइक ए है, इसका डिग्री कितना है, कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं 2, तो वो डिग्री हो गया 2। बी का डिग्री भी 2 है, सी का डिग्री 2 है और डी का डिग्री भी 2 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि सारे वर्टिसेस का डिग्री क्या है, सेम है, सबका डिग्री 2 है। अब देखो, क्योंकि इसका डिग्री 2 है और ये रेगुलर ग्राफ है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 रेगुलर ग्राफ। इसी तरीके से ये वाला जो ग्राफ है ये रेगुलर है, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, सेम है सारे वर्टिसेस की, और कितनी है डिग्री 2, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, 2 रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ क्या होता है, जब यहाँ पे सारे वर्टिसेस का डिग्री क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसको हम रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। और जितना डिग्री आता है उसको उसके साथ लिख देते हैं, जैसे कि 2 रेगुलर ग्राफ। तो पैटरसन ग्राफ क्या होता है, जो 3 रेगुलर ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैटरसन ग्राफ कहते हैं। तो रेगुलर ग्राफ मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और क्योंकि यहाँ पे 3 साथ में लिखा हुआ है, इट मीन्स ऐसा ग्राफ जिसमें सारे वर्टिसेस का डिग्री कितना हो, 3 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। तो एज एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने ग्राफ शो कर रही हूँ। अगर हम इसको चेक करें तो इसमें वर्टिसेस कितने हैं, 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी। तो अगर मैं चेक करूँ तो वर्टेक्स ए का डिग्री कितना है 1 2 3, बी का कितना है 1 2 3, सी के लिए भी 1 2 3 और डी के लिए भी 1 2 3। मीन्स जितने भी वर्टिसेस हैं सबका जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। और यही हमने अभी पढ़ा है कि जब सारे वर्टिसेस का डिग्री सेम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रेगुलर ग्राफ बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे सारे वर्टिसेस का डिग्री जो है वो 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 रेगुलर ग्राफ। और जो 3 रेगुलर ग्राफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैटरसन ग्राफ। तो इस तरीके से आज हमने इस लेक्चर में देखा कि रेगुलर ग्राफ क्या होते हैं और पैटरसन ग्राफ क्या होते हैं। तो रेगुलर ग्राफ जो है वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको ज़रूर से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। इस पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है, पैटरसन ग्राफ पर भी बहुत बार शॉर्ट नोट आया है, तो विद इन एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया है वो, और उसके साथ ही एक एग्जाम्पल, और आप इसको पूरा से एक्सप्लेन करके आइए अच्छे से कि किस तरीके से इसके सारे वर्टिसेस का डिग्री 3 है, वो आप वहाँ पे शो कीजिए लिखकर, और समझाइए अच्छे से कि क्यों ये 3 रेगुलर ग्राफ है। इस तरीके से आप वहाँ पर लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका रेगुलर ग्राफ एंड पैटरसन ग्राफ।